सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की 403वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है वो पुण्य और पाप प्रकृतियों को लेकर के चल रही थी, और पिछली कक्षा में हमने कार्य कारण संबंध में चर्चा की थी, जहाँ कारण और कार्य के संबंध में अविनाभाव संबंध देखा था। और कारण कार्य के तहत ही हमने ये देखा था कि ये जीव किस प्रकार से, किन कारणों के कारण से ये पाप प्रकृति बंध बांधता है, और और उसके कारण से वो फल भोगता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। आज 17 दिसंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास से समय गणधर्वाद की। जैसे कि हमने कल कार्य कारण भाव की चर्चा की, नौवें गणधर अचल भ्राता जी जो पुण्य पाप का विषय लेकर आए हैं उनकी शंका है, और यहाँ गणधर्वाद के अंदर अब पुण्य पाप के कार्य कारण भाव को समझा। जैसे आपने समझ लिया कि कार्य बना हुआ है तो कारण निश्चित ही। अब इसके अंदर आपने दो विभाग करके, यहाँ पर एक विभाग के अंदर आपने ये देख लिया 9 प्रकार पुण्य। अब जो जीव जिस तरह से 18 प्रकार से पाप की प्रवृत्ति भी करता है, अब यहाँ पर ये जो है इसमें आप देखेंगे ये वाला मिक्स प्रवृत्ति वाला, जिसमें 9 प्रकार के तरीकों से जो पुण्य उपार्जन किया, उसके लिए आपने ये 45 प्रकार, ये आपने देख लिया कि 45 तरीकों से सुख। अब इधर आपने ये देख लिया है, देखो अब इधर आपने स्पष्ट कर दिया है इनके लिए ये कारण, और इधर आपने देखा ये कार्य, इधर ये इनके लिए कारण है और इधर ये कार्य। इधर देख के बताइए पबी बहन जी, अब आपको 82 प्रकार के दुख में से अगर कम करने हैं, नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, आप परेशान हैं, तो इसमें जाकर ही करेक्शन करोगे तो संभव है कि ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, कारण में जाके संभव करेंगे, कारण कम करेंगे। यही तो बात है। अगर देखो हमारे शरीर में कैंसर हो रहा है कि हमारे शरीर में कोई डेवलप हो रहा है रोग बीमारी, तो आपको रूट कॉज में तो जाना ही पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ द रूट कॉज इज। अच्छा, संसार के अंदर सभी लोग अकेले पुण्य उपार्जन कर रहे हैं या संसार के सभी लोग अकेले पापी कर रहे हैं? ऐसा तो चीज नहीं है। ऐसा अब आपने ये मिक्स स्वरूप क्या देखा है?
अब कौन सा कब आपने पुण्य उपार्जन किया है और उसी समय साथ में आपने ला करके कौन सा पाप भी उपार्जन किया है, तो ये आपको इधर से सुख दे रहा है और साथ साथ में ये आपको दुख भी दे रहा है। अब ये जब इसके साथ मिक्स प्रकृति आएगी, अब आप क्या करोगे? ये होना है, ये हो रहा है, ख्याल है। तो इसके कारण में जब आप जाओगे कि अरे अरे, मैंने सुबह में तो पुण्य अच्छा किया, रात को पाप कर लिया। आप कोई कहेंगे किसी के जीवन में रात में आपने पाप किया और सुबह में जाकर के शुभ पुण्य किया, रात में आपने शुभ पुण्य किया, दिन में जाकर के पाप कर लिया। अब ये कोई करे तो उनके जीवन में उनकी वृत्ति है। महावीर ये कह रहे हैं कि जब आप पांचवें गुणस्थान पर आ जाओ तो आपको व्रत नियम पचकान रखना है, तब ये परिस्थिति नहीं होगी मैं एक बार पुण्य करूं, दूसरी बार पाप करूं, और एक बार पाप करूं और फिर पुण्य करूं। नहीं नहीं, ये गलती मुझे नहीं करनी है, साहब समझे। अब इधर क्या होगा, जब ये मिक्स उदय में आएगा तब आपके लिए परेशानी हो जाएगी। अब 4 बजे बेटी की शादी है और सुबह 10 बजे पापा को हार्ट अटैक आ रहा है। अब क्या करना बताइए सर, ये क्यों हो रहा है? अब जो लोग ये गणित नहीं बैठाते हैं, इनको ये कैलकुलेशन नहीं समझना है, फिर वो डाल देंगे ऊपर वाले के ऊपर, ईश्वर के ऊपर डाल करके क्या क्या बातें करेंगे सब। तो ये गलती मत करिए। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कारण की समीक्षा करनी है। मैं कारण में हूं, मुझे यहां समझ में आना चाहिए मैं क्यों ये गलती कर रहा। मैं इसमें से देखूं कि मैंने ये क्या किया है, मैंने इसमें से देखूं ये मैंने क्या किया है, इधर से मैंने ये। तो जब आपको पुण्य मालूम है कि पुण्य 9 प्रकार से होता है और 42 तरीकों से आपको सुख संपत्ति समृद्धि मिलनी है, मिलेगी आपको। ये निश्चित संबंध है ना, कार्य कारण भाव में कहीं व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। इधर देखिए ध्यान से, आप महाविद्य में चले जाओ, कार्य कारण भाव यही। आप देवगति के देवताओं के लिए देखोगे, कार्य कारण भाव यही। आप ऐरावत क्षेत्र में चले जाओ, कार्य कारण भाव ये बदलेंगे नहीं साहब। ये महावीर ने परमानेंट व्यवस्था कर दी, बिल्कुल त्रिकाल नित्य शाश्वत नियम है, व्यवस्था है। आप करो, दूसरे करे, तीसरे करे, महाविद्य में करो, यहाँ करो, वहां करो, कोई करे, किसी से मतलब नहीं है। ये शाश्वत व्यवस्था, ये आपके लिए यहाँ के हिसाब से महावीर जोड़ रहे बता रहे हैं जी नहीं, सबको यही बतानी है, सबको ऐसी ही बतानी। मां से मंदिर स्वामी महाविद्य में आज यही व्यवस्था बता रहे, बिल्कुल सेम। अब ये हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब आप समझ चुके हो 9 प्रकार के पुण्य से 42 प्रकार की सुख संपत्ति मिलनी ही मिलनी है। कोई बीच में आकर के मेरे अकाउंट में से तो कोई छीन नहीं सकता है। और 18 तरीकों से जो पाप किया है तो 82 प्रकार से दुख मिलना है। लेकिन कई बार जीव लोगों का जीवन जो देख रहे हैं, ख्याल आया, ये जो जीवन मिक्स वाला देख रहे हैं आप, ये आत्मवंचना मत। मैं सुबह में पुण्य कर लूं, रात को पाप कर लूं, मैं पब्लिक में सबके सामने सबके साथ में इकट्ठा हूं, मैं पुण्य कर लूं, अब कोई नहीं देखता है, अकेले हूं तो मैं पाप कर लूं। क्यों भाई साहब, वहां कोई आपकी श्रद्धा डगमग हो रही है? क्यों कर रहे हो आप पाप? वहां फिर आपको देखना है कि पहले ये नियम समझ, ये मेरे नियम नहीं है, इसमें कोई महावीर स्वामी बीच में नहीं आ रहे हैं, कोई तीर्थंकर नहीं आ रहे हैं, कोई देवीता बीता देवता बीच में नहीं आएंगे। पुण्य पाप आपकी आत्मा पर चल करके सीधे कर्म के रूप में बैठेंगे।
ये यहाँ से जो आत्मा बीच में है, अब ये आत्मा मेरी है या आपकी है? इधर ये आपका पुण्य कर्म। अभी जो जो आपने पुण्य उपार्जन किए हैं, ये आपके पुण्य कर्म आपके साथ में। ये कौन सा पुण्य था? ये कौन सा पुण्य है? ये कौन सा पुण्य है जो आपने उपार्जन किया है? वो पुण्य प्रकृति आपकी आपके साथ सेट हो। अब ये क्या किया इधर से आपने? अब ये वाला पाप किया है, इधर से ये वाला पाप किया है, इधर से ये वाला पाप किया है। अब जो जो आपने किए हैं, अब वो भाई साहब आपके साथ ये कौन सा कर्म बांधा है? अब ये कौन सा कर्म बांधा है? ये कौन सा कर्म बांधा है? आप आपके साथ में ये लेकर आए। इधर देखिए, ध्यान से समझ लो। आपने ये बंधने बांधा है, इसके भी बंध स्थिति है कि नहीं है? ये उपार्जन किया है, इसकी भी बंध स्थिति है कि नहीं? विभा बहन जी बोले, दोनों में क्या है? जी साहब जी। जो पुण्य हमने बांधा है, पुण्य कर्म, उसकी भी बंध स्थिति है, और पाप कर्म जो बांधा है उसकी भी बंध स्थिति बस है। फिक्स हो गई ना बात में। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतर है। अब जो चारों घाती कर्म बांधे हैं, इनकी टाइम लिमिट आपको मालूम है। आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। 30 कुड़ी सागरोपम की ज्ञानावर्णी है, 30 कुड़ी सागरोपम की दर्शनावर्णी है, 30 कुड़ी सागरोपम की अंतराय कर्म की है, 70 कुड़ी सागरोपम की मोहनी की। बड़ी बड़ी टाइम लिमिट है। अब इनमें से आपने कौन सी बांधी है? भाई ये है तो 82 में से है ना, बात तो ये निश्चित हो गई। जो भी आपने बांधी है 82 के अंदर की है, और 82 में सातों कर्म साथ में है। जब आयुष्य एक बार बांधोगे वो मिल जाएगा, तब 8 होंगे, नहीं तो आपके पास है ही है। अब सातों कर्मों की बंध स्थिति टाइम लिमिट आपने लिख करके तैयार रखी, उधर भूलेंगे नहीं आप। अशाखा भेदनीय कर्म की इसमें आ गई 82 में। अशाखा भेदनीय कर्म की बंध स्थिति 30 कोड़ी सागरों पर है। अब यहां आपको पैरालिसिस हो जाए, लकवा पक्षाघात हो जाए तो 10 15 20 बरस, और ये आपको भुगतनी है 30 सागरों पर। अब कैसे भुगतेंगे आप? कहाँ भुगतेंगे फिर? इतना लंबा काल कहाँ निकालेंगे आप? अब यहाँ तो मनुष्य का जन्म जीवन ही आपका 100 साल का। अब 100 साल के अंदर किसी को 20 30 बरस भी पैरालिसिस के रूप में बिस्तर में बिताने पड़े, जोड़िया जी, दिन को तारे दिखेंगे कि नहीं? बोलो। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। फिर आपको तो नरक की कल्पना नहीं हो रही है। जब वहां 10 कोड़ी सागरों पर, वहां 10 सागरों पंप का आयुष्य होगा, 20 सागरों पंप का आयुष्य होगा, 30 सागरों पंप का आयुष्य होगा। और वहां की तुलना में यहाँ 20 बरस सिर्फ बिस्तर में पैरालिसिस में, न हाथ हिला सको, न पैर हिला सको, न मुंह से कुछ बोल सको। स्ट्रोक आते ना, स्ट्रोक। आज भी लोगों को स्ट्रोक आ रहे हैं और पैरालिसिस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोई कितने वर्षों तक बिस्तर में है, कोई कितने वर्षों तक बिस्तर में। अरे भाई साहब, ये वेदना, तकलीफ, दुख नहीं है तो क्या है? जबान से एक अक्षर बोल नहीं सकते हैं, दाहिने हाथ से रोटी नहीं खा सकते हैं, बाएं हाथ को हिला नहीं सकते हैं, दाहिना पैर हिला नहीं सकते, बायां पैर हिला नहीं सकते हैं, और बिस्तर में पड़े हैं भाई साहब। ऐसी परिस्थिति में अगर घर में कोई सेवा करने वाले न हो तो क्या हालत? और आर्थिक परिस्थिति समृद्ध न हो तो कैसी परिस्थिति होती है? अब वो 20 बरस कोई कम बोलते हैं क्या? एक बरस के 360 दिन, 20 बरस के, 25 बरस के, 30 बरस के दिन कितने हुए? तो माँ जिंदगी साहब, ये लकवा क्या मतलब नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा क्या?
अभी लकवा होगा या रूपांतर ले ले, अशाता ही तो अनिनी है, कर्म तो अशाता भेदनीय का ही है। अब इसमें इसमें आपने ये शरीर का लकवा है कि ब्रेन का लकवा है कि ज्ञानावरणीय कर्म भी उदय में है कि दर्शनावरणीय कर्म भी उदय में नहीं है क्या? ये मिक्स नहीं चल रहा है? क्यों नहीं बोल पा रहे हो? जब सुन सकते हो लेकिन एक अक्षर न बोल पाए, और बेचारे को अंदर जो वेदना होती हो, जो भी कुछ होता हो, कुछ भी न बोल पाए। अब उस व्यक्ति के पास धर्म न हो, समता न हो, स्वाध्याय न हो, ज्ञान बिल्कुल न हो। अब वो आत्म ध्यान नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब वो क्लेश कसाय नहीं करेगा तो क्या करेगा? कौन सेवा कर रहा है 20 बरस? मुझे बताइए, कोई बेटा नहीं कर रहा है, कोई बहू नहीं कर रही है। आज के कलयुग में 20 बरस तक की सेवा करने वाली बहू मिल जाए, अरे भाई साहब, इससे बड़ा सौभाग्य तो स्वर्ग में नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझे कि नहीं? आप जरा 1 मिनट के लिए कल्पना करके सोचिए, कल मैं अगर 10-20 बरस के लिए बिस्तर में पड़ जाऊं तो मेरी क्या हालत होगी साहब? सोच लो, समझे। आपकी बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मेरे को दीक्षा लिए आज 57 बरस हो गए। 76 की उम्र में मैं क्या बताऊं आपको, कई घरों में जाना पड़ता है, भिक्षा के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं, महाराज साहब यहाँ के इनको आप समझाइए, इनको सुनाइए, मांगलिक सुनाइए। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि अरे भगवान, कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी। चोड़िया जी, मैं आपको क्या कहना चाहूँ, कल एक भाई, परसों मुझे एक भाई यहाँ पर ले गए अपने घर। अब वो सीए है, उनके दोनों बेटे सीए, सीए की फर्म चला रहे दोनों। और उन्होंने बोला, ये मेरा भाई है जो बिस्तर से खड़ा ही नहीं होता है, नीचे नहीं उतरता है, और बस बैठे 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 मेंटली दिखा रहे। मैं सुन करके आश्चर्य हो गया। दोनों भाई को सामने देख रहा हूँ, एक भाई की ये दशा, दूसरे भाई की ये दशा, देख करके मुझे ये हुआ। मतलब मैं तो कर्म शास्त्र पढ़ा रहा हूं आपको, और ये जब लिविंग एग्जाम्पल देखता हूं तब तो कर्म की श्रद्धा 10 गुनी बढ़ जाती। तो मार साहब, बुढ़ापे में इस टाइप के दुख क्यों आते हैं? हेलो, अब बुढ़ापे से संबंध आया आपका? अब ये आपको कैलकुलेशन करना है, गणित टाइम का बैठा हुआ। चलिए, अब यहां से आपके गणित टाइम का गणित बैठाइए। अब आपका जीवन इसमें लो। चलो भाई साहब, क्या करें आप इसका? अब ये आपका जीवन चल रहा है, 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस। कितना लिखूं आपका जैन साहब, बोलिए? 100 या ज्यादा लिखूं? 85 लिख दो महाराज साहब। अरे क्यों ऐसा करते हो? कम, ये आपके मित्र तो 100 के लिए तैयार है, फिर आप क्यों नहीं, कम? मैं उसके उसको विश करता हूँ, वो दे दे। राजेंद्र काका, કેટલું 100 લખો કે વધારે લખો? જોડિયાજી જેટલું જ લખી દો ને સાહેબજી. હવે તમે એમની ક્યાં દોસ્તી કરવા જાઓ છો? એમની દોસ્તી જૈન સાહેબની સાથે બરોબર છે, આપ કારણ કે અપના- અ, પહોંચી શકાય, 90 સુધી પહોંચી શકાશે, બસ એવું લાગે છે. चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक। આરાધના પૂરી થાય ત્યાં સુધી, બરોબર. हाँ जी, ये तो मैंने लिखा आपका आयुष्य, ठीक है। चलिए साहब, अब आप ये नक्की कर लो, आप 10 बरस की उम्र में क्या पुण्य करके आए हैं? बोलिए चौड़िया जी, 10 बरस की उम्र में इसमें से आपके लिए कौन सा जुड़? 10 बरस की उम्र में इसमें से क्या जोड़? 10, या इसमें नहीं भी हो तो छोड़ दो। इधर देखिए, अब आपने 20 बरस की उम्र में क्या किया था? 30 बरस की उम्र में कौन से पुण्य किए थे? 40 बरस की उम्र में कौन से पुण्य किए थे? इधर से आपने 50 बरस की उम्र में, 60 बरस की उम्र में, अब आप आए 70 बरस की उम्र में। आप देख लो भाई साहब,
आपने कहा कौन से पुण्य उपार्जन किए हैं, अब आप करते चल रहे हो कि नहीं करते चल रहे हो। इधर आपने कुछ नहीं किया, इधर आपने कुछ नहीं किया। चलो अब इधर से इसी उम्र के साथ में ये भी तालमेल बैठा तो सब। अब यहाँ पर आपने कब कौन से किए हैं, नहीं किए हैं ना लिखिए। जब जहां आकर के आपने कौन से किए हैं इनके लिए यहाँ लिखो। अब इनमें आप देखोगे ये पाप की प्रकृतियां आपके साथ में है, आपने कब उपार्जन की है कब नहीं की है सब। अब इधर आपने कौन सी की है शुभ पुण्य प्रकृति, अब ये जो कर ली है इधर देखिए, अब इनकी टाइम लिमिट निकालो, इनका कर्म निकालो। ये तो कौन सी है, सब चार अशुभ अघाती कर्म। अब चार अघाती में से इनका निकाल लो, और ये आठों कर्म में से सात में से इनकी कर्म प्रकृति, अब इनका टाइम निकाल। जो लोग कहते हैं ना पता ही नहीं चलता है, कैसे समझे क्या समझे, कर्म दिखाई नहीं देते हैं, पुण्य पाप देखे, ये अचल भ्राता जी भी इसी विषय वो ना कह रहे हैं, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, कुछ दिखता ही नहीं। अब सभी जो है गणधर क्या हो गए हैं, दिखाई दे तो मानेंगे, नहीं दिखाई दे तो नहीं मानेंगे। बस इस बेस पर आकर सब मिथ्यात्वी बन गए। तो महावीर ये गणित बता रहे हैं, ये आपका जीवन है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो हमको तो माँ बाप जो है 10 बरस की उम्र में संस्कार डालते, नहीं नहीं बेटा मंदिर जाओ तो पहले ये चने लेके जाओ, कबूतर को चना डालो फिर मंदिर जाओ। लो ये चलो ये लो ये 2 रोटी लो, पहले गाय को खिलाओ कुत्ते को खिलाओ फिर मंदिर जाओ। चलो देखो देखो ये केले लो, 2 केले गरीब को दो फिर मंदिर जाओ। आओ मंदिर भी जाना, संस्कार भी डालना है, जीव दया का पुण्य भी करना है उपाय। तो 10 बरस की उम्र का है बेटा कि 2 बरस का है, 5 बरस का है कि 4 बरस। भाई हम तो भिक्षा के लिए गोत्री जाते हैं तो मम्मी जो है छोटे बच्चे को भी लेकर के बाप जी इन्हों भी हाथ परस लो, नहीं बाप बाजी इनके हाथ से भी एक आधी रोटी ले लो, इसका भी पुण्य थोड़ा सा लग जाए। ये हमारे में रिवाज है साहब। छोटे बच्चे को भी माँ सोचती है कि इसका भी हाथ परसो, पुण्य इसके खाते में भी जमा होना चाहिए। अरे वो समझता नहीं है, ठीक है जब समझेगा तब समझेगा, लेकिन जब समझे उसके पहले ये उसके हाथ से संस्कार पड़ जाए, उसको पुण्य बंद हो जाए साहब। शायद ये भी संभव है। छोटे बच्चे का पुण्य आज बांधा है, कम समय का है, तो 50 60 का होते होते पुण्य भी उदय में आ जाए। कभी पुण्य बांधा है 70 80 बरस के उम्र में पुण्य आ जाए, तो ये अच्छा है कि नहीं है। अरे बोलो चोडिया जी, आप 70 के हाँ ऊपर हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है महाराज, बहुत अच्छी बात है। आप 70 के ऊपर के पहुंच गए ना। हम्म। अब यहां से देखो 10 20 बरस की उम्र में अगर आपने पुण्य उपार्जन छोटा छोटा कर लिया है, तो वो आपको 50 60 70 80 की उम्र में तो सुख दे देगा। अरे भाई आपने एफडी जो है कितने वर्षों के लिए की है, 10 साल की है, 20 साल की है। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए उसके जन्मते ही उसके नाम से एफडी करना शुरू कर देते हैं। भाई 20 साल तो कम से कम की एफडी कर लो, बेटी बड़ी हो जाएगी, वहां तक जो है उसकी शादी के लिए आज से मैं करता जाऊं तो उसकी शादी के लिए 50 लाख तो ऐसे हो जाएंगे। एफडी कर रहे हैं, कई माँ बाप कर रहे हैं भाई साहब। तो ये जब आपको 20 साल में बेटी की शादी के लिए आपको 25 50 लाख हो जाए, तो यहाँ पर आपके 10 20 बरस की उम्र में नासमझी में ही सही, मैं तो ये कह रहा हूं ना, बिना सोचे समझे माँ ने संस्कार डाल दिए, तो छोटे छोटे बच्चों को पुण्य उपार्जन कराया, संस्कार डल गया, अब 50 60 70 80 बरस की उम्र में सुख मिल गया। एक माँ ने अपने बेटे के हाथ से 5 बरस की उम्र में 10 आम के पेड़ लगवा दिए, बेटा पहले ये पेड़ लगाओ तुम, और हर साल तुम्हारी हैप्पी बर्थडे जब आए
तब जितने वर्षों की तुम्हारी हैप्पी बर्थडे हो उतने वर्ष के उतने पेड़ तुम लगाओ। अब बेटे ने खुशी व्यक्त कर दी, बहुत अच्छा है ऐसा। 5 बरस की उम्र में जब बेटे ने जो आम के बीज लगाए थे, रोपे थे, अब वो पेड़ बड़े हो गए। 12 बरस के बाद जब बेटे को आम खाने की इच्छा हुई, मम्मी ने कहा ये तुम्हारा लगाया हुआ पेड़ है, देखो तुमने संस्कार डाले तो रोज पेड़ को पानी डालते थे ना। हाँ, देखो देखो अब ये 12 बरस की उम्र, 12-15 बरस लगे इस पेड़ को बड़े होते होते। अब 5 बरस की उम्र में तुमने पेड़ लगाया था, आज 15 बरस के अंदर तुम 20 बरस के हो गए, जाओ खाओ आम खाओ, ले लो अब पेड़ पर से आम लो, आम खाओ। लेकिन फिर वापिस उसका बीज लगाते जाओ, फिर वापिस आम हो। अब मम्मी मैंने 6 बरस की उम्र में लगाए थे, बोलो ये चीकू के पेड़ है, लो देखो ये खाओ आप। मम्मी मैंने 7 बरस की उम्र में पेड़ लगाए थे ना वो, चलो देखो ये। अब माँ ने जो संस्कार डाले, और हर साल जो है, अब आप कितने बरस के हो गए, 20 बरस, चलो भाई 20 पेड़ लगाओ, 20 पेड़ लगाओ, आप इतने बड़े हो जाएंगे देखो आप। ऐसी स्थिति के अंदर अब उसको कितने मिल गए, कितने मिल गए सोचो सब। ऐसे करते 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 आपको 15-20 बरस में इतने पेड़ मिल गए। अब एक छोटे बच्चे के लिए 100 साल की जिंदगी तक वो वृक्ष फल देता है। ऐसे इधर देखिए आप, आपकी जिंदगी में ये आपकी आत्मा का घर है, और आपने किस उम्र में पुण्य कितना किया है, किस उम्र में पाप कितना किया है। अब ये तो अकाउंटेबल है, ये तो आपका खुद का अकाउंट है। अब आप अपने अकाउंट में देख लो, आज सिचोडिया जी को 70 बरस के 73 की उम्र में अगर यहाँ पर ये सुख मिल रहा है, तो ये आपका पुण्य उदय में आया है। लेकिन सामने आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कौन सा है, ये 82 में से अशाता वेदनीय कर्म उदय में आया है। अब कभी बीमार पड़ेंगे, कभी बुखार आएगा, कभी कुछ होगा, कभी ये आई बीमारी, कभी ये आई, ये आपको तकलीफ है आने वाली। अब आप ये सोच के चलिए कि 70-80 तक आए, जीवन तो पूरा नहीं हो रहा है, अभी आपको 100 तक चलना है। अच्छा 100 में तो आयुष्य पूरा होगा ना, ये कर्म तो पूरे नहीं होंगे, इधर कर्म कहाँ पूरा होगा। लो भाई साहब ये 100 आपके, अब 100 के बाद आपकी आत्मा दूसरे जन्म में जाएगी। चलो भाई दूसरे जन्म में ये साथ में आएंगे, क्योंकि इनकी तो टाइम लिमिट है, बंद स्थिति बड़ी बड़ी है, इनको तो आना ही पड़ेगा। अब आपकी गति बदले, या आपका भाव बदले, या आपका जन्म बदले, या आपका क्षेत्र बदले, आप कहीं भी जाओ, इन कर्मों को किसी से मतलब नहीं है। ये कर्म तो एज इट इज आपके कैरी फॉरवर्ड होकर के दूसरे जन्म में आ रहे हैं। क्या बीता इसमें, ये आयुष्य बीत गया, बस ये पूरा हो गया। अब आप जहां गए, फिर वहां पर नया शुरू हुआ सब लोग। अब आप दूसरे भव में फिर जहां गए, अब देवलोक में गए हो, चलो भाई अब वहां देवलोक का गिन लो भाई, कितना है 10 सागरोपम, चलो अब ये 10 सागरोपम के हिसाब से सेटिंग बैठा। अब जिन कर्मों को जिस तरह से जब जो उदय में आना है ये आएगा, वहां पर भी आपको पुण्य का सुख देगा देगा ये वहां पर भी, और ये आएगा तो वहां पर भी आपको अशुभ कर्म अपना फल देगा। और उनको गति से, भव से, आयुष्य से कोई मतलब, कहीं कोई मतलब। आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो कलकत्ता में रह करके किया था, अब तो मैं महाविद्यालय में हूँ, अब तो मैं देवलोक में हूँ, ये मेरा पीछा कैसे करते हैं, ये मेरे पीछे पीछे कैसे आते हैं, अरे यहां से वहां कैसे आते हैं।
भाई साहब, आप जहां जाओगे कर्म आत्मा के साथ बनते हैं। इनको महाविद्या और इनको भरत क्षेत्र, इनको देवलोक से क्या मतलब है? देवगति में क्या दुख देंगे महाराज? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? वहां इंद्र को ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। आप इंद्र की सेवा करोगे, वहां जाकर झाड़ू पोछा लगाओगे। लो भाई साहब, ये हो गया। अब आपके बेटियां वो नीचे के, हमारे पापा तो देवलोक में, हमारे पापा तो स्वर्ग में। अब ये पापा थोड़ी वीडियो भेजेंगे किसी को, मैं तो इंद्र के यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, और वो बेटे बेटी आपके लिए राजी होंगे, हमारे पापा तो देवलोक में। अब ये आपके मन में रोज खटक रहा है कि मैं क्या करूं, बेटे बेटी को क्या भेजूं वहां से। मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर ये हो गया, किलबिसिक हो गया। अरे मैं तो ये, बात यहाँ पर कहाँ आ रही है कि जीव चारों गति में जाएगा, जीव चारों गति में परिभ्रमण करता ही करता। ये निरंतरता है, ये निरंतरता उसकी है, ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है, कल्पना बाहर की है। अब आप ये सोचो कि मनुष्य गति का पुण्य लेकर देव गति में जाओ, देव गति से पुण्य लेकर मनुष्य गति में आओ, मनुष्य गति से पाप कर्म की प्रकृति लेकर के आप तिर्यंच में जाओ, तिर्यंच से वापिस आप चले जाओ नरक में। तो ये 82 प्रकृतियां हैं पाप की, तो जो जहां जाना है वहीं साथ में आएगी। ये तो कहीं रुकने वाली नहीं है साथ, ये जहां जाएंगे वहीं साथ में आएगी। फिर वापिस आप नरक से निकल करके मनुष्य में आ जाओ, फिर नरक से निकल करके तिर्यंच में चले जाओ, तिर्यंच में से शायद कोई देवगति में चला जाए, तिर्यंच में से थोड़ा पुण्य बढ़ गया तो कोई मनुष्य में आ जाएगा, फिर वापिस यहाँ से। अब ये चक्कर आपको चलना है। क्यों चलना है? इसमें नाम कर्म के अंदर गति है, गति भी आएगी। अब शुभ आएगी अशुभ आएगी, ये तो आपके कर्म है। गति साथ में चलेगी, आयुष्य साथ में चलेगा, जाति साथ में चलेगी। अब ये सब कर्म अपने अपने जैसे 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 साथ में चलते जाएंगे। अब जहां जाओ वहां का आयुष्य लेकर जाओ, वहां जाकर के भुगतते रहो। अब नरक में जाओगे तो 82 में से जितने कर्म नरक के साथ में आएंगे, नरक गति वाले, वहां जाकर के भुगतना है आपको। यहां से यहाँ आओगे तो यहाँ भुगतोगे, मनुष्य में आओगे तो यहाँ भुगत रहे हैं लोग। रोग, बीमारियां, तकलीफ, अशांता, वेदना, पीड़ा, माता पिता की मृत्यु, खाने को नहीं मिलना, गरीबी, दुख, दारिद्र्य, शरीर के हाथ पैर अंग, मेंटली रिटार्डेड, अंधा मूंगा बहरा, अरे कोई हिसाब ही नहीं है ऐसा। इतनी कर्म प्रकृतियां, इतनी कर्म प्रकृतियां हैं। अब ज्ञानावरणी की कौन सी आएगी, दर्शनावरणी की कौन सी आएगी, मोहनीय की कितनी आएगी, बस इसी का नाम तो संसार है। तो यहाँ पर आपने ये जब देखा, यहाँ पर जो है, अब कब किसके जीवन में सुख आ जाए, ये मैं किसी का जीवन लिखता हूं, थोड़ा सुख आया, काल बदला, फिर वापस दुख में परिवर्तन हो गया। फिर समय बदला, फिर थोड़े सुख में आ गए, फिर काल में गया, फिर दुख आया, फिर वापस काल गया, फिर दुख आया, फिर वापस काल गया, फिर वापस सुख आया, फिर वापस काल गया, फिर दुख आया। अब ये भाई साहब आपके जीवन में चलता है, ये क्रम चलता ही रहा। अब किसी के जीवन में यहाँ पहले जो है इसने दुख दिया, इसका तो दुख ही आएगा। अब इधर से वापिस सुख आ जाए सब लोग, फिर वापिस इसके जीवन में सुख आया, फिर वापिस इसके जीवन में सुख आया। ये 3 बार इसके जीवन में सुख ही सुख चल रहा है, लेकिन फिर वापिस दुख आया जीवन के अंदर, फिर वापिस इधर से दुख आया जीवन के अंदर, फिर वापिस इधर से सुख आ गया, फिर इधर से दुख आ गया। अब फिर वो दुखी होकर के जीवन चल रहा है साथ में, देख लो। कई लोग ऐसे जिंदगी में अभी तक सुख देखा ही नहीं है, कई लोग ऐसे जिंदगी में अभी तक दुख देखा ही नहीं है।
कोई है ना, संसार है। अब सब प्रकार के लोग हैं, आप क्या करोगे? अब उनको मालूम है सर, मैं अंधा हूं, मैं ब्लाइंड हूं, अब मुझे जन्म से ही अंधापन है। तो मैंने तो जिंदगी में प्रकाश क्या है, रूप रंग क्या है, मैंने तो देखा ही नहीं। अब जन्म से अंध है भाई साहब, लेकिन वो तो दर्शनावरणीय कर्म है, लेकिन उसका भी आयुष्य तो है ना, आयुष्य तो उसका भी है। तो वो भी 80 90 100 साल का आयुष्य है, तो अंधा है तो भी सही 80 बरस जीवन तो जी रहा है। अब क्या करेगा, लकड़ी के सहारे इधर उधर किसी का हाथ देख करके जीवन जिएगा, चलेगा। क्या बताएंगे आप, सोचे। कोई बेचारा मूंगा बहरा है, अब उसका भी आयुष्य कर्म तो अलग से है। मूंगा बहरापन अलग है, आयुष्य कर्म अलग है। अब 80 बरस तक मूंगा है, बहरा है। अब दक्षिणावर्णीय कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म भारी है, तो वो इधर से 82 में से लेकर आया है। अब उसको तो भाई साहब पूरी जिंदगी ये दुख सहन करना ही करना है। परेशान है। दुनिया की कोई ताकत उसका बदल नहीं सकती है। जो है वो उसके साथ है, जैसा है उसको भुगतना है। क्या करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? ये जो कर्म साथ में चल रहे हैं, शुभ अशुभ सुख दुख, ये जीवन के अंग बन गए। अब आप क्या बता रहे हो? नहीं, मैं तो सुख दुख टाल, मैं दुख टालूं सुख भोगूं, मैं तो दुख को टालने की कोशिश करूं। किसका दुख टलाए भाई? अब आप आए हो उदय में आए हुए दुख को ऐसे ही कैसे टालोगे? जब तक जाकर के उसके रूट में जाकर जब तक आप जो है ये उसके कर्म का क्षय न करो, पाप कर्म पूरा न करो, वहां तक आप दुख कैसे टालोगे? मैं आपको पूछता हूँ, आग लगने के बाद धुआं ऊपर निकल रहा है, तो पमी बहन जी, क्या धुएं के ऊपर पानी डालने से आग बुझ जाएगी? धुएं नहीं के महाराज। फिर धुएं के ऊपर पानी डालना चाहिए कि रूट कॉज में आग जहां से निकल रही वहां पानी डालना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? रूट कॉज में पानी डालना चाहिए। तो लोग तो जो है दुख उदय में आता है तब बोलते हैं मेरा ये दुख मिटा दो भाई साहब, मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख मिट जाए, मैं इस देवी देवता की उपासना करूं। कोई बोलता है मैं हनुमान चालीसा पाठ कर लूं, कोई बोलता है मैं गणपति को फूल चढ़ा दूं, कोई कहता है मैं उधर जाके ये कर दूं। अरे दुख को टालने के ये उपाय है क्या? ये क्या बात कर दी आपने, दुख ऐसे टल जाएगा क्या? हनुमान जी आएंगे आपका दुख टाल देंगे, गणपति आएंगे आपका दुख टाल देंगे? अरे ये क्या बातें हैं सर, क्या बात। मैंने पाप किया है, मैंने कर्म बांधे हैं भाई साहब, इसने पाप किया, इसने कर्म बांधे, इतने भारी पाप किए, इतने भारी कर्म बांधे। अब हनुमान जी आपके दुख टालेंगे तो आपके पाप का हिसाब पूरा कहाँ होगा? गणपति आके आपके दुख टालेंगे, फलाना आकर के आपका दुख टालेंगे। किसी को भगवान, किसी को गुरु, किसी को कौन, किसी को कौन, सब ने अपनी अपनी तरह से मानता है, मान भी मन्नत मान के बैठे। वो पकड़ के बैठे, हमको गुरु जी ने ये मंत्र दिया है, वो कहते हैं हम गुरु के नाम का मंत्र जप कर रहे, वो कहते हैं हम देव देवता के नाम का कर रहे हैं, कोई बोलते हैं पद्मावती के नाम से कर रहे हैं। अरे उनके क्या, उनका काम है क्या आपके कर्म क्षय करने का काम उनका है? कर्म आपके हैं, पाप आपने किए। 18 प्रकार के इन पापों से, प्रवृत्ति से आपने 82 प्रकार निर्माण किए। अब 82 में से आपके 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जो है उनकी क्या ताकत है? आप देवी देवताओं को कैसे कहते हो, आप हनुमान जी को कैसे कह देते हो, आप पद्मावती को, भैरू जी को जाकर के कह दो नहीं मेरा ये दुख टाल दो ना भाई साहब, ये मेरा, अब मेरा 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 ये बस खत्म कर दो, मुझे मेरे से दुख सहन नहीं होता है, इतना हो गया, बहुत हो गया, मेरे से सहन नहीं होता है, आप कर दो ना भाई साहब। अरे वो उनके हाथ में क्या ताकत है, वो आपके कर्म कैसे टालेंगे? ये क्या पकड़ लिया है हमने?
आपको रूट कॉज में जा करके अपने इस 18 प्रकार के बांधे हुए पाप में से अब इन 82 प्रकार के कर्मों में आपको खुद को परिवर्तन करना है। महावीर ने ये स्पष्टता कर दी है, साफ साफ कह दिया है। महावीर ने कह दिया, मैं खुद 12.5 बरस के अंदर इतने जब दुख, वेदना, पीड़ा, तकलीफ सब भुगत रहा था, कोई देवी देवता नहीं आए, किसी के आने की आवश्यकता नहीं। मैं तो जानता था, मैंने साफ साफ सामने से इंद्र को कह दिया, भाई तुम्हारा काम नहीं है, मुझे मेरे कर्म की निद्रा करनी है, मुझे मेरे कर्म का हिसाब पूरा करना है, आप बीच में नहीं आओ, मुझे मेरा हिसाब पूरा करने तो मैं कर रहा हूं, मैं साधना करूंगा, मैं समता में रहूंगा, मैं कायोसर्ग में रहूंगा, मैं ध्यान में रहूंगा, जो भी होगा गौशालक भी आएगा, संगम भी आएगा, चंड कौशिक भी आएगा, जो आएगा सो मैं मेरा हिसाब पूरा करूंगा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। महावीर ने इतना करके दिखाया और इतना कह करके जगत को समझाया, लेकिन हमारे से जब दुख सहन नहीं होता है तो अच्छे अच्छे सम्यक दर्शन को भी छोड़ करके कल हनुमान जी के पास जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि महाराज हमको तो हनुमान चालीसा पाठ करना है, वो बोलते हैं शनि का जप करना है, वो बोलता है गणपति का जप करना है, वो बोलते हैं हमारे गुरु जी ने। अब वो सब जाकर के कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई चालीसा पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई वहां दर्शन के लिए जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। बस जब ब्लाइंड फेथ आपका बना है तो भाई साहब फिर तो उसके लिए 1000 रास्ते हैं। आप दूसरे रास्ते अपनाने को तैयार हो, अपने ही किए हुए पाप कर्म की निजरा करने के लिए तैयार नहीं। अब ये सही रास्ता है कि गलत रास्ता है? देखो अब नहीं बोलेंगे, कोई नहीं सही बोल रहा रास्ता है। मार साहब, ये बिल्कुल कर्म खेगा, क्या सही रास्ता। आश्चर्य, कितना आश्चर्य हो रहा है। क्यों दीपिका बहन जी, अब क्यों नहीं बोलना होता है आपको? क्या સાહેબજી तकलीफ हो गई? કર્મ નિર્જરા કરવાનો એ સાચો રસ્તો છે। अब किसको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उदीरना करके मैं अपने कर्मों की निजरा पहले कर सकता हूं, ये क्यों नहीं बीच में आ रहा है उदय में? और आप जाकर के देवी देवताओं के पीछे बरसों के बरसों बिता दो और फिर वापस वहां से निराश होते हो, महाराज जी मैंने तो इतने बरसों तक हनुमान चालीसा किया और हनुमान जी को तेल चढ़ाया और अभिषेक किया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या करूं बताइए क्या? जब महावीर कह रहे हैं कि तुम्हारे बांधे हुए इन 18 तरीकों से बांधे हुए पाप के कर्म 82 तुम्हारे सामने हैं, 82 में से तुम्हारे 32 है और 32 में से 12-15 तो उदय में चल रहे, बाकी के अबाधा काल में स्टोर रूम में पड़े। अब बताइए क्या करना, करना कि नहीं करना मुझे? इधर आपने देखो जाओ तो सुख तो सबको अच्छा लगता है, ये तो सुख का भाग है तो ये अच्छा लगता है, तो फिर वापस मैं हमेशा चिंता करता हूं मेरा सुख चला ना जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा सुख चला ना जाए, सुख तो हमेशा रहना चाहिए साहब, सुख तो मेरे साथ आना चाहिए साहब। मैं अगले जन्म में भी जाऊं तो मैं करोड़पति तो बनना ही चाहिए साहब, ये तो मेरा मेरा तो ये तो लक्ष्य है, इतने तो मेरे पास सुख संपत्ति तो होनी चाहिए। ये क्या बात कर दी आप? छोड़िए जी, इस जन्म का भर के साथ में लेके जाओगे दूसरे जन्म में, और यहाँ के 1000 करोड़ आपके देवलोक में क्या काम आएंगे भाई साहब? देवलोक में 500 करोड़ के तो चप्पल बूट होते, अब वो यहाँ के 1000 करोड़ वहां आपके दो दो चार विषय में ही पूरे हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? फिर वहां कौन आएगा आपको देने के लिए? देवलोक में कोई किसी से उधार नहीं लेता है, कोई किसी को उधार नहीं मिलती, यहाँ तो फिर भी मिल जाएगी, कोई दे तो देंगे आपको, वहां कौन देने आना है? कौन आएगा? पहले ये हिसाब समझ लो, पूरा गणित समझ ख्याल है। अब ये इधर से दो के बीच में मिक्स क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इधर का आप मिक्स कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? दिन में क्या कर रहे हो, रात में क्या कर रहे हो? अपने ही आत्मा के घर में इधर से तो शुभ पुण्य भी उपार्जन कर रहे हो, और लोगों का पुण्य जो उपार्जन है वो तो बहुत कम है।
बस ये इतने में आपकी थोड़ी पुण्य की प्रकृतियां हैं। ये आपकी इतनी पुण्य की प्रकृतियां हैं और इधर से इतनी ज्यादा आई है, इतनी ज्यादा आई है कि ये आपके पाप की प्रकृतियां इतनी ओवर हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है। अब आप बताइए आपको उदय में क्या ज्यादा आएगा? ये आपके जीवन में आपको देख रहे हो, यहाँ पर आपका प्रमाण समझ लो भाई साहब। बोलो अब ये ज्यादा दिख रही है कि ये ज्यादा दिख रही है? पाप प्रकृति साहब जी, बहुत दो ये हिसाब, दोनों में हिसाब देख लो। ये आ गया पुण्य का विभाग, ये देख लो आप। अब जो है आपका अपना है, उदय में आएगा। जब कल उदय में आएगा, भाई ये तो कर्म प्रकृति है, इसको तो काल परिपक्व होने पर सिर्फ अपने विपाक में आकर के फल देना है। इसका काम तो यही है। प्रकृति कर्म प्रकृतियां जड़ है, क्योंकि पुद्गल परमाणु की बनी हुई है। ये अपने तरफ से हिसाब दे देंगे आपको। लेकिन खाते में, अकाउंट में देख लो, मेरे अकाउंट में शुभ पुण्य कितना है। अब मैं दूसरे का उधार कैसे लूंगा? मैं किसी का मांग कर कैसे लूंगा? महावीर ने साफ कह दिया है, बेटे का बेटे के साथ है, पापा का पापा के साथ है, पत्नी का पत्नी के साथ है, माँ का माँ के साथ में, भाई का भाई के साथ। सबका अपना अपना। कोई किसी को देता नहीं है, किसी का पुण्य किसी को मिलता नहीं है, किसी का सुख किसी को नहीं मिलता है, किसी का दुख किसी को नहीं मिलता है। अपने अपने कर्मानुसार आप सब अपना अपना हिसाब देखिए। चौड़े जी, आपके पापा ज्यादा सुखी थे, उनके पास ज्यादा थे संपत्ति की, आपके पास ज्यादा है? चलो नहीं बोलना है, बंदी मुट्ठी ला के मत बोलिए, चलो हरकत नहीं। सब अपना अपना हिसाब समझ लो भाई साहब, सबको मालूम है। हो सकता है माँ बाप के पास ज्यादा था, बेटे के पास कम है। हो सकता था माँ बाप के पास कम था, बेटे के पास ज्यादा है। हो सकता है कि दादा के पास कम था, पोते के पास ज्यादा है। अब अपना अपना हिसाब है। पुण्य पाप किसी का नहीं होता है, अपना खुद का होता है, खुद को ही भुगतना होता है। आप दूसरे का कैसे लेंगे? किसका लेकर के चलेंगे आप? नहीं नहीं, मेरा कम हो गया, मैं अब दूसरों से ले लूंगा। नहीं नहीं, देवलोक में तो मेरे मित्र बहुत है, वहां जाऊंगा तो कोई भी दे देगा मेरे को, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये सब बातें काम नहीं आती हैं। आप पहले इस पर ध्यान दीजिए सब जगह। बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश। अब हम अगली क्लास में इन दोनों का, आप भी उम्र करके लाना, फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में आपसे जितना हो आप भी करके लाना। मैं भी यहाँ थोड़ा करके सिखा दूंगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमः सप्तसारणं। एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासं मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं
प्रधानम सर्वधर्म जयम जयति शाश्वतम्।